एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़ खड़े थे। कोई बहुत ऊंचा, कोई बहुत चौड़ा, कोई फूलों से लदा तो कोई फलों से झुका हुआ। हवा जब चलती तो सारे पेड़ों के पत्ते सरसराने लगते और एक मीठी सी धुन बजती। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा नन्हा पेड़ भी था। वो हरा भरा था लेकिन बहुत छोटा। हर दिन सूरज की रोशनी जब फैलती तो वो आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मैं भी उतना ऊंचा होता जितना वो बड़ा साल का पेड़ है, या उतना मजबूत जितना वो बट वृक्ष है। छोटा पेड़ थोड़ा उदास रहने लगा। सुबह सुबह जब चिड़ियाओं चहचहाती तो वो भी सुनता, लेकिन जब चिड़ियाओं बड़े पेड़ों की डाल पर बैठती तो उसे लगता, कोई मेरे पास क्यों नहीं आता, मैं भी तो एक पेड़ ही हूं। कभी कभी बारिश होती, पानी की बूंदें उसके पत्तों पर गिरती और वो मुस्कुरा उठता। लेकिन फिर वो देखता कि बड़े पेड़ कैसे आसमान छू लेते हैं, उनके नीचे कितनी ठंडी छाया है। वो फिर सोचता, मैं तो बस एक छोटा सा पौधा हूं, किसी काम का नहीं। एक दिन दोपहर में जब धूप बहुत तेज थी, एक सुंदर नीली तितली उड़ी चली आई। उसके पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान का टुकड़ा उड़ता हुआ आ गया हो। वो पेड़ की पत्तियों पर बैठ गई और बोली, हाय छोटे पेड़, कैसी धूप है आज। तुम्हारे पत्ते तो कितने ठंडे और मुलायम हैं, यहां बैठना कितना अच्छा लग रहा है। पेड़ थोड़ा शर्माया, फिर बोला, तुम मुझसे बात कर रही हो, लेकिन मैं तो छोटा हूं, तुम्हें मेरे ऊपर बैठने में बोरियत नहीं होती। तितली हंस पड़ी, अरे नहीं, बड़े पेड़ों पर तो इतनी ऊंचाई होती है कि हवा बहुत तेज चलती है, लेकिन तुम्हारे पास तो एकदम नरम हवा चलती है और तुम्हारे पत्ते सबसे प्यारे हैं। पेड़ को पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। उसके पत्ते खुशी से झूम उठे। उस दिन से तितली रोज आने लगी। कभी वो पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाती, कभी उसके पत्तों पर आराम करती। धीरे धीरे उसकी दोस्ती पेड़ से गहरी हो गई। तितली कहती, तुम जानते हो छोटू, वो उसे छोटू बुलाने लगी थी, तुम्हारे आसपास कितनी सुंदर खुशबू आती है, जैसे बारिश की मिट्टी की। पेड़ हंसता और कहता, सच में? मैं तो सोचता था मुझ में कुछ खास नहीं। अरे मूर्ख पेड़, तितली हंसकर बोली, हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है, तुम बस अपने अंदर झांको। धीरे धीरे पेड़ की हंसी लौट आई। अब वो सुबह की धूप में मुस्कुराता, चिड़ियों की चहचहाहट सुनता और तितली के आने का इंतजार करता। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। बिजली चमकी, बादल गरजे, गड़गड़ गड़गड़। बड़े पेड़ डर गए। हवा में उनकी शाखाएं झूलने लगीं। छोटा पेड़ घबराया। अब क्या होगा? तितली ने कहा, डरना मत छोटू, बस झुको, मत टूटो। पेड़ ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे झुक गया, जैसे किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद ले रहा हो। हवा बहुत तेज चली। बड़े पेड़ों की कई शाखाएं टूट गईं, लेकिन छोटा पेड़ लहराता रहा, डरा नहीं, टूटा नहीं। रात बीत गई। सुबह सूरज निकला। सारा जंगल गीला था। बड़े पेड़ों की शाखाएं जमीन पर पड़ी थीं, लेकिन छोटा पेड़ अब भी वहीं था, ताजा, हरा और चमकता हुआ। तितली उड़ती हुई आई और बोली, वाह छोटू, तुमने कर दिखाया, तुम तो सबसे मजबूत निकले। पेड़ मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी बात मानी। अगर मैं झुकता नहीं तो टूट जाता। तितली बोली, देखा, कभी कभी झुक जाना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। उस दिन के बाद छोटा पेड़ अब कभी उदास नहीं हुआ। वो जान गया कि उसे बड़ा होने की जरूरत नहीं, उसे बस अपने जैसा बने रहना है, प्यार देने वाला, धैर्य रखने वाला और मजबूत। तितली रोज आती, चिड़ियां गाना गाती और जंगल के सब जानवर कहते, देखो, ये छोटा पेड़ है लेकिन दिल से सबसे बड़ा है। बड़े बनने की जरूरत नहीं, छोटे रहकर भी बड़ा दिल रखना ही असली ताकत है। पिस्टन भी नहीं उठाए। माझी नजर एक नंबर तुझे कंबर। थैंक यू बच्चों, ये लो तुम्हारे लिए, ये लो तुम्हारे लिए। ठीक है मामा, बाय बाय। ठीक है बच्चों, बाय बाय, घर चले जाओ। आज मैं आतिका को सरप्राइज करूंगा। अरे वाह बैलून, मैं तो इससे खेलूंगी। अरे मैं तो इसे पकड़ूंगी कैसे? मैं तो इसे पकड़ के छोड़ूंगी। अरे आतिका रुक जाओ। क्या करूं मैं? अरे उसे मत उतारना।
नहीं नहीं मामा, मुझे गोल गोल घुमाना है। अरे अतिका, तुम्हारे लिए ही रखे हैं, आता हूँ मैं। ये देखो अब कैसे गोल गोल घूमेगा। शकला का भूम भूम भूम। अरे मामा रुक क्यों नहीं रहा, मैं रुकाना चाहती हूँ। अच्छा रुक जाओ बेटा, रुक जाएगा, रुको। रुक गया ना? हाँ मामा, और एक बार घुमाओ ना, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा और एक बार, चलो घूमो जल्दी। कॉटन कैंडी ले लो, हवा मिठाई ले लो। अरे वाह, कॉटन कैंडी। हाँ बेटा, कॉटन कैंडी लोगी? हाँ अंकल लूंगी। पहले पैसा दो। ये लीजिए पैसा, 2 कॉटन कैंडी दीजिए। दीजिए बेटा, अभी दे देता हूँ। ये लो 1, ये लो 2। अरे ये क्या, वो दोनों बच्चा बैठा रह गया, वो दोनों बच्चा नहीं लेगा क्या? अरे अंकल, हम 2 बहन के पास पैसा है, उन लोग के पास पैसा नहीं है। चलो भाई खाते हैं। खाएगा? गरीब है। बेटा इधर सुनो, इधर सुनो, आओ। तुम लोगों के पास पैसा नहीं है बेटा? बेटा निराश मत होना, मेरे तरफ से एक छोटा सा तुम दोनों के लिए गिफ्ट। ये लो तुम, ये लो तुम, ठीक है बेटा, जाओ। Namaste stories.